नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप सभी देख रहे हैं न्यूज X24 न्यूज। अब बता दें, आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। गढ़वा की राजनीति में हो या छात्र संघ की राजनीति में हो, अक्सर ये चर्चे में बने रहते हैं। आपने कई बार इनकी तस्वीर अखबारों में देखे हुए होंगे आंदोलन को अगुवाई करते हुए। और आज जो है हमारे साथ एपिसोड में आ चुके हैं कुंदन जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, जो आप जीवन यात्रा जहाँ से आप शुरू हुई है अपने बारे में जरा बताइए, कैसे ये सफर शुरू हुआ। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से बधाई, शुभकामना, और आपके चैनल को भी और आपको भी। मैं बता दूं कि हम एक साधारण परिवार से आता हूं और हमें समाज सेवा का जो प्रेरणा है अपने परिवार से ही मिला है। क्योंकि आदमी को अपने जन्म लेने के बाद अगर हम मानव हैं तो मानवता के हिसाब से हमें अपने समाज के बारे में सोचना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम अपने समाज से ही समाज सेवा का प्रेरणा लिए हैं, और जिससे हम समाजों में, जैसे बाबा साहब का लाइन है कि जिस समाज में आप पैदा लेकर अगर आप लायक बने हैं, उस समाज को लायक बनाना आपका नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा समाज है वो लायक बने और उस काबिल बने जो अपनी मंजिल को पाने तक आसान सफर करना पड़े। समाज सेवी से राजनीतिक तक आप छात्र नेता भी बने, ये दोनों के बीच में कुछ सफर बताइए। देखिए, चूंकि कोई भी काम करने से पहले अगर उसको करें, मतलब जड़ मजबूत कर लेने बहुत जरूरी होता है। अगर आपके जड़ मजबूत नहीं हो तो फिंगारी का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक में अगर आपको कुछ करना है तो छात्र जीवन से, उम्र के हिसाब से शुरू करना ही बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग अभी तक अपना प्लींथ ही मजबूत कर रहे हैं, इसके बाद तो बिल्डिंग बनेगी। तो कुछ बताना। देखिए, आज की छात्र संघ का जो उद्देश्य है, चूंकि यहाँ छात्र संगठन बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक आजसू ही ऐसा संगठन है जो सिर्फ छात्रों के लिए है। अगर आजसू का आप फुल फॉर्म ही देखेंगे तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अखिल झारखंड छात्र संघ। तो आजसू एक आंदोलन का उपज है और हमेशा छात्रों की आवाजों को लेकर के मुखर रहता है, या छोटे से छोटे विषयों पर करना हो या बड़े से बड़े मुद्दों पर, लेकिन आजसू हमेशा छात्रों के हित के बारे में सोचती है। इसलिए हम लोग आजसू छात्र संघ कर रहे हैं। आजकल जो है अब राजनीति में युवा जो है बहुत कम रुचि रखता है, लेकिन आप युवाओं को जोड़ने के लिए, राजनीति से जोड़ने के लिए, छात्र संघ के युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, युवा, सच बात है कि अभी का जो माहौल है उसके हिसाब से भटक गया है, लेकिन हमें राजनीतिक करना बहुत जरूरी है। अगर हम राजनीतिक नहीं करेंगे तो राज करने का चस्का कैसे प्राप्त होगा हमको। इसलिए युवाओं को राजनीति करना बहुत जरूरी है। अब आप ऐसे भी जानते हैं कि जवान जिधर चलेगा जवाना उधर चलती है। इसलिए युवाओं को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और युवा भी काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, राजनीतिक से जुड़ रहे हैं। क्योंकि अपना सत्ता और अपना जिम्मेदारी निभाना जिस दिन लोग समझ जाए, अपने आप को मतलब अवस्थित करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए युवाओं को राजनीतिक मानना बहुत जरूरी है और हम लोग काफी प्रयास करते हैं कि युवाओं राजनीतिक में आए। और गढ़वा जिला में आप देख रहे हैं कि युवाओं काफी राजनीतिक में एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा युवा ही एक्टिव हैं अगर आप देख ले तो। इसलिए युवा को बहुत जरूरी है राजनीति। जिले की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं और छात्र छात्राएं जो है उनको किस नजर से आप देखते हैं कि आगे आकर आपसे जुड़ सके, उनको कौन सी समस्याओं का जो सामना करना पड़ा? देखिए, यहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है। क्योंकि यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा के जो पदाधिकारी एकदम बिल्कुल लचर है। उनको छोटे से छोटे मुद्दों पर भी ध्यान आकृष्ट करवाना पड़ता है हम लोग के माध्यम से, तब तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था कुछ चल पा रहा है। एकदम शिक्षा व्यवस्था अभी शून्य स्तर पे चला गया है। चाहे तो आप आंगनबाड़ी को बात कर लीजिए, मध्य विद्यालय का बात कर लीजिए, कॉलेज का बात कर लीजिए, हर जगह स्थिति बहुत, शिक्षा का बहुत लचर व्यवस्था है। कॉलेज हमारे गढ़वा जिला में आप जान रहे हैं कि मात्र एक सरकारी कॉलेज है जिसमें काफी स्टूडेंट छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ का व्यवस्था बिल्कुल लचर है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हम लोग आकृष्ट करते हैं वहाँ के प्राचार्यों या वहाँ के टीचरों को, प्रोफेसरों को, तब जाकर उस समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। काफी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो जानकारी का अभाव में उनका एग्जाम नहीं हो पाता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा एग्जाम फॉर्म भराया, कब हमारा एग्जाम हो रहा है, समझ गया। इस वजह से चूंकि कॉलेज का जो चाहे फिर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है, जिससे हमारे लोग शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं। और सरकार भी जो हमारा है ना आज का, वो शिक्षा
देना ही नहीं चाहता है लोगों को। आप देख लीजिए अभी हमारा जो यूनिवर्सिटी है नीलांबर पीताम्बर, कोई सेमेस्टर का आप बात कर लीजिए, कोई सेमेस्टर का इतना पीछे चल रहा है। अभी आपको बता दें हम कि 21 से 24 का रिजल्ट आया। हाँ। हालांकि उसका एग्जाम 24 में जब पास किया बीए लोग, तो 24 से 26 एमए का सेशन होना चाहिए था, लेकिन 25 से 27 एमए का सेशन ले रहा है। इसके बावजूद जिसका एग्जाम में बैकलॉग हो गया है, जिसे सेमेस्टर 2 में किसी का 3 में बैकलॉग हो गया, हाँ। उसका बैकलॉग का एग्जाम तक नहीं लिया अभी तक यूनिवर्सिटी। मैंने कई बार यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम कंट्रोलर है अजीत सेठ सर, उनसे मैं कई बार फोन के माध्यम से बात करके, तो आजकल वो कल परसों उसका बैकलॉग का एग्जाम का डेट निकाले हैं। ऐसी स्थिति है यहाँ का शिक्षा विभाग का। कोई ध्यान नहीं, आप लोग इतना कर रहे हैं मेहनत, तब जाके कुछ सुधार होने की संभावना दिखना है। हम लोग अभी तो हम बहुत जल्द अब राज्यपाल को लिखने वाले हैं। ये जो सेशन लेट चल रहा है, छात्रों का जो भविष्य, क्योंकि यहाँ छात्र का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया है। आप समझ सकते हैं कि जो आदमी का जो उम्र, जो समय एक एक को बीत रहा है ना, वापस नहीं आता है, सब लोग बताते हैं, लेकिन इस पे शिक्षा विभाग ही पहल नहीं कर रहा है। जहाँ से समझिए कि आप दीप जलना शुरू होता है, जहाँ से मैंने प्रकाश की शुरुआत होती है, शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था है, वहाँ ही शिक्षा का कोई महत्व पर सक्रियता दिखाई है। कोई अगर ऐसा अनुभव हो जो हमारे दर्शकों को साझा करना चाहे, जिससे वो प्रेरित हो, कुछ ऐसा अनुभव? देखिए, सामाजिक मुद्दा को अपना मुद्दा समझ करके हम लोग के पास या हम लोग के जानकारी में किसी भी तरह का समस्या है और किसी भी तरह का लोगों को परेशानी का अगर उस टाइप का होता है, तो हम लोग उसे एकदम तुरंत अपना समस्या समझ करके उसको निदान करने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक मुद्दों को लोग अपना मुद्दा समझ ले, जिस दिन उसका निदान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को मतलब बताना चाहेंगे, लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि किसी भी समस्या या किसी भी मुद्दों को अपना मुद्दा समझ कर उस निदान करने का प्रयास कीजिएगा, समाधान हो जाएगा। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, यहाँ से कई लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। आज के युवाओं के लिए आप अगर कुछ उन्हें जानकारी दे, कुछ बताना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं, तो देखिए, सच बात है कि जिले नहीं, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी रोजगार अभी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है सरकार के माध्यम से। सरकार बिल्कुल, हम बोले ना कि एकदम लचर व्यवस्था में चल रही है, यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है। वो पढ़ाना ही नहीं चाहता है कि लोग पढ़ेगा तो मतलब रोजगार मांगने लगेगा। लेकिन अभी भी यहाँ इतने सारे, अभी देखे जो अभी एग्जाम हुआ CGL, हाँ, अभी हम लोगों ने उसका आंदोलन किया कि एग्जाम कैंसिल करो। एग्जाम के तो कैंसिल नहीं किया, उसका रिजल्ट भी दे दिया, लेकिन अभी भी उसका हाईकोर्ट में केस चल रहा है, उसका बहाली ना हो, क्योंकि उसमें धांधली बरती गई है। अगर सरकार कभी कभी मतलब आप समझिए कि रोजगार की बात भी करना चाहता है, तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर वैकेंसी 500 सीट की निकली है, तो यहाँ 5 लाख लोग वैकेंसी भरते हैं। आप समझ लीजिए कितना बेरोजगारी है। और उसमें भी क्या सीट बिक जाती है, जो पैसे वाले लोग हैं। मतलब इसमें गरीबी दूर करना बहुत असंभव है। जिसके पास पैसे हैं वही रोजगार में जा सकता है। इसलिए अभी भी देखिए, सरकार का इस नियत से आप समझ सकते हैं कि क्या मुहैया कराना चाहता है सरकार। भविष्य के छात्र के यहाँ, नौजवानों के यहाँ, बेरोजगारों के साथ क्या करना चाहता है। सरकार जो है मैया योजना पैसा दे रही है, रील बनाने पर पैसा दे रही है, लेकिन छात्रों के अधिकार का जो पैसा है, छात्रवृत्ति पैसा, वो कई सालों, 3 सालों से लगभग रोक कर रखी हुई है। और सभी चीजों को पैसा बांटने के लिए तैयार है, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हाथ खड़े चल रहे हैं। तो इसके विभाग, इसको लेकर के भी हमारे जो छात्र संघ के शीर्ष नेताओं लोग हैं, प्रदेश के जो नेता लोग हैं, इसके लिए रांची में आंदोलन किए हैं कि पहले छात्रों को छात्रवृत्ति दो, लाठीबाज, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, स्कॉलरशिप दो। समझ गए। अभी आप देखे होंगे, इससे पहले जैसे गरीब परिवार के लोग भी मतलब डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे छात्रवृत्ति के भरोसे। अगर आपके पास जैसे SC ST OBC के जो बच्चे अगर खाने पीने के लिए सक्षम है, क्योंकि गांव देहात में हर किसी के पास खाने के लिए जमीन है, तो खाने पीने के लिए व्यवस्था है, तो आप बाहर में पढ़ सकते हैं। चूंकि जो फी होता था लगभग कॉलेज का फी, उसका बराबर स्कॉलरशिप उपलब्ध हो जाता था कॉलेज में, तो लोग पढ़ते थे। लेकिन आज तो हम बोले आपको, हम एक बार में जवाब दे दी कि सरकार यहाँ के जो है ना, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। अरे हम तो चाहेंगे सरकार से, आपके माध्यम से अगर देखे सरकार के लोग, तो हम चाहेंगे कि आप खेलने के लिए खिलौना खरीद लीजिए ना भैया। छात्रों के भविष्य के साथ क्या खेल रहे हैं, हर मुद्दे पे आप देख लीजिए। ठीक है, मैया सामान दे रही है, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप देख लीजिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से थोड़ा बता देना चाहते हैं कि मैया सामान तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो महिलाएं यहाँ विधवा है, समझ गए, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका पेंशन क्या मिलता है, 1000। अरे भैया, उसको भी बढ़ा के 2500 कर देते तो क्या परेशानी थी।
कम से कम इस पर तो सोचना चाहिए था सरकार को। या फिर हम मांग भी करते हैं आपके माध्यम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम विधवा जो पेंशन है उसको बढ़ा के 2500 कर दीजिए, मैया समान के बराबर। क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो शायद सरकार आपकी बातों को सुनकर कर भी दे। हम तो चाह रहे हैं। आंदोलन का कभी असर दिखता है सरकार को? आपने तो कई सारे आंदोलन किए, क्या असर दिखता है? देखिए, हमारे जो सरकार है ये बहरी गूंगी है, न तो बोलती है और न तो सुनती है, जो मनमानी है वही करती है। लेकिन हम लोगों ने छात्र जीवन में आंदोलन किया है जिसका कुछ असर पड़ा है, जिसका ही होगा ऐसा नहीं है। जिसे अभी आप देख लीजिए ना, अभी नामधारी कॉलेज में इंटर की क्लास बंद हो रही थी, तब बच्चे को जो 11वीं नामधारी कॉलेज में कर लिए उसको 12वीं के लिए स्थानांतरण किया जा रहा था जी जी। कि दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर लीजिए, दूसरी बात भी जाइए, अरे स्कूल में शिफ्ट कर लीजिए। सभी बच्चे भटक रहे थे। काफी लोग हम लोग को फोन कर रहे थे कि सर क्या होगा कैसे होगा भैया। तो उसके लिए हम लोगों ने मांग किया, ज्ञापन सौंपा, उसके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को बोला, कॉलेज को बोला, मैंने काफी परेशानी की है। आप देखे होंगे उसमें, तो उसको स्थानांतरण को रोक दिया गया। तो असर पड़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आज के जमाना में ना अपना हक ना कोई देने वाला नहीं है। पहले होता था जिसे आपके हिस्से में जो पड़ता है उसको लोग मिल जाता, लेकिन नहीं, अब आपको आसानी से उसको छीनना पड़ेगा, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, हक छीनना पड़ेगा। सरकार खुद सबको नेता बना दे रही है, मजबूरी है, अपना हक छीनने के लिए आपको ताकतवर बनना पड़ेगा ना। जब तक ताकतवर नहीं बनेगा आपका हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। आप जिले के, देश के, राज्य के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? हम देखिए खासकर युवाओं से, चूंकि युवा ही जो है ना, युवा ही देश को या राज्य को या जिला को संभाल सकता है। चूंकि कोरा कागज पे ही कुछ लिखना संभव हो पाता है, लिखल कागज पे कुछ लिखाता नहीं है। इसलिए हम युवाओं से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, अगर मेरा बात आप सुन रहे हो तो अपना भविष्य के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए, यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए आप आगे आए और अपने हक अधिकार के लिए एक कदम नहीं 2-4 कदम आगे बढ़ के और अपना हक अधिकार छीनने का काम करें। तब जाके आप बने यहाँ अपना भविष्य संवार पाइएगा या फिर अपने बाल बच्चों का भविष्य संवार पाइएगा। इसलिए आप राजनीतिक में 2 नहीं 4 कदम आगे आइए, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। विधायक का भी चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग देखिए छात्र जीवन का शुरुआत किए हैं, छात्र राजनीति करते हैं, समझ गए। और चुनाव लड़ना कोई सपना नहीं है, लेकिन एक चीज है कि चुनाव लड़ने वाले लोगों को हम लोग देखते हैं कि कौन अच्छा है, कौन क्या है। क्योंकि हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है अपने परिवार का, अपने समाज का, उसका सहूलियत देना, उसका विकास करना, उसको आगे ले जाना। आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किया। हम उम्मीद करते हैं युवा जो है आपकी बातों से प्रेरित होंगे और आपसे जरूर जुड़ेंगे। और जो भी सवाल हो छात्रों के लेकर के मुद्दे पर जो है इन्होंने बेबाकी से अपने जवाब रखे और युवा जो है युवाओं को प्रेरित किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है इनके बातों से प्रेरणा लेकर के, जैसे इन्होंने बताया कि छात्र जीवन, छात्र एक ऐसा है जो आने वाले समय में या अभी भी जो है किसी भी तंत्र को, राजतंत्र को और शाही तंत्र को हटाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी राजनीति में आए, लेकिन किसी सामाजिक मुद्दे को अगर आप उठाना चाहते हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर हमें जिले के हो, तो आप कुंदन जी से भी संपर्क कर सकते हैं और ये आपकी बातों को जो आवाजों को उठाने का अक्सर प्रयास करते हैं।